मोहतरम बसालत मोहम्मद खान साहब, आइए मैं आप तमाम हजरात की बेचैनी को महसूस करते हुए मौलाना मोहतरम खजर पाशा साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि वो इस बाबरी मस्जिद के एहतजाजी जलसे से खिताब फरमाने की जहमत फरमाएँ। मोहतरम खजर पाशा साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। सदर आली क़द्र जनाब आदम मलिक एडवोकेट साहब, हैदराबाद की बेबाक क़ियादत और मिल्लत इस्लामिया के जज्बे से सिरशार जनाब डॉक्टर क़ायम खान साहब और आपके हमारे बल्कि हैदराबाद के सही MP डॉक्टर जनाब अमजदुल्लाह खालिद साहब, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में बैठकर सुनने वाली पसे पर्दा मेरी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। बिरादरान अजीज, आज का ये अजीमुश्शान जलसा बाजियाबी बाबरी मस्जिद के लिए मुनक्किद किया गया। ये हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर ये वाहिद मंजिल बचाओ तहरीक काबिल मुबारकबाद जमात है जो स्टार्ट से लेके एंड तक कायम है, जो इस तहरीक का बुनियाद ये है कि वहदहू ला शरीक की बुलंदियों को, उसके हबीब के परचम को क़ियामत तक बारी और खारी रखने के लिए हम अपने आप को कुर्बानियां देने को तैयार है, मगर खुदा के घरों का सौदा करने वालों को छोड़ने को तैयार नहीं। हम हर चीज की कुर्बानी दे देंगे और देते आ रहे हैं। कुरान शरीफ में इरशाद हो रहा है, मकरुल्लाह मकरा वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मक्कारों के साथ मक्कारी करो, अल्लाह हिकमत जानता है। ये दारुस्सलाम के मुजाविर जानते हैं, ये दारुस्सलाम के मुजाविर जानते हैं, जो मुतवातिर आपको ख्वाब गफलत में रखकर नित नए अंदाज से आपके घरों के, आपके मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक करने के बजाय मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को गारत करने के ऊपर तुले हुए। आप जरा सोचने की बात, बाबरी मस्जिद की बाजियाबी का जलसा सबसे पहले कायद गाजी मिल्लत जनाब अलहाज अमानुल्लाह खान साहब ने सुम में पहले एहतजाज बुलंद किया और उसी का नतीजा था कि गयूर हैदराबाद का मुसलमान ये जान चुका था कि यकीनन ये हक के ऊपर है, इस वास्ते हम अमानुल्लाह खान साहब के साथ रहेंगे और साथ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये ना समझे कि आज भी डॉक्टर क़ायम खान उठ जाए या अमजदुल्लाह का खालिद उठ जाए या फरतुल्लाह खान उठ जाए, कोई भी उठ जाए, इनके खानदान का एक फर्द 1 लाख आदमी तो साथ हो जाता है। यह हक़ानियत की पहली दलील है। हार जीत का मसला कोई नहीं, अहमियत नहीं रखता। पार्लियामेंट में गए तो भी आप मैडम के पैरलों में, हाँ, हत्ता कि यहां तक कि जब तक कांग्रेस की चापलूसी का दम भरते रहे तो कांग्रेस की हर बुराई को भी आप सहलाते रहे। इस शहर के अंदर राजशेखर रेड्डी के दौर में मुगल फकीह की मस्जिद शहीद हो गई, उमर फारूक की मस्जिद शहीद हो गई और आप झेलते रहे। क्यों एहतजाज नहीं हुआ? बाबरी मस्जिद तो अयोध्या में है, यह शहर आपका, मेयर आपका, रुकने पार्लियामेंट आपका, रुकने असेंबली आपका, रुकने बलदिया आपका, आपके अंदर ये होते रहा, आप खामोश बैठते रहे। 69 से कोने में ले भाई चारमीनार के आप बोलो, 69 से भाग्यलक्ष्मी मंदिर का मुकदमा है। 69 में 1969 में सुप्रीम कोर्ट इलीगल बोला, उस वक्त आप डंडा लेके कौम को बोले हटो, यहां पे नहीं आना। अचानक पार्टी से मुखालिफ होता था, कांग्रेस से शुरू हो गया
अयो ये मंदिर ने हटाओ, ये वो हटाओ। अच्छा, पहली बात ये है, हमारे अमजदुल्ला खालिद साहब अपनी मेहरबानी से मेरे को दावत देके बुलाए, मैं दावत में हारा हूं तो खालिद साहब है ना, खालिद साहब के हवारिया है। क्यों? नजामे मेरे को छोड़े चले गए, तो वैसे जुम्मे क्यों बुलाए कौम को? ना आप ना आपके एमएलए, कोई नहीं। अरे ये कौन सी क़ियादत है? टीवी पे ऐलान हो रहा, वो बिको माल रहीम कुरैशी भी बोल रहे हैं हमको सलाम करना है, आओ। सबके सब है, मासूम मुसलमान, मासूम बच्चे पुलिस के जुल्म का शिकार बन गए। कहां है आप? कौन सी क़ियादत कर रहे हैं आप? क्यों? सौदेबाजी सही नहीं हुई तो कांग्रेस के खिलाफ, हाँ? महावीर हॉस्पिटल होने दो या लैंको हिल्स होने दो, जहां पर भी आपकी तोड़ी है तो वह कौम नहीं याद आती आपको, मिल्लत इस्लामिया याद नहीं आती आपको, हाँ? अब और एक बात बयान की है, राजशेखर रेड्डी जिस दिन मरा करते मिल्लत इस्लामिया यतीम हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। अरे पूरी मिल्लत, आपके बाप मरे तो यतीम हुई, उसके बाद राजशेखर रेड्डी, तो मिल्लत के बापा कितने हैं ये तो बताओ। तुम कितने मुसलमानों के बापा मनाते जाओगे? खैर मुसलमानों, खुदा की कसम आपको फैसला करना है कि ऐसी जमात जो अपने मफाद के खातिर आपके सरों का सौदा करती है, कब तक आप इनका साथ देते रहोगे? फैसला कुन मरनों में आ जाओ। आपको दावत फिक्र देने के लिए स्टेज सजाया गया। आज सारे हिंदुस्तान, आपको बाबरी मस्जिद का ख्याल आ जाया, हाँ? 92 से तो मासूम मुसलमान हैबिट्स के ऊपर नमाज पढ़ लेते, तो जब तो आप खुलेआम ऐलान कर देंगे ये मुसलमान मंजिल से तो कोई ताल्लुक नहीं रहते, एहतजाजी नमाज पढ़ लेते बाबरी मस्जिद की शहादत। उनको तो जेल में पकड़ा दिया, टाटा में डाल के नित नए अंदाज से उनके ऊपर जुल्म ज़ियादतियां होते रहे। जब आपको बाबरी मस्जिद का ख्याल नहीं आया, ये 2 साल से रहीम कुरैशी है ना, खुदा गुलाम बनाए, गुलाम की सूरत ना बनाए, उन्हें वो लेके फिर रहा उसको, तो वो सदक़े के कब्जे से बचो आप। खुदा का गवाह, खुदा गवाह है, ऐसा सदक़े का कव्वा है जहां गिरा नौसत लेके उठता। अब इनकी ना उनके वास्ते आप हम फिक्र करने की जरूरत नहीं हो, सदक़े का कव्वा काफी है दारुसलाम को मिटाना। दारुसलाम खुदा हाफिज़ हो गया समझो, और ऊपर से अब भाई साहब तकरीर कर रहे असेंबली में, हमारी तरफ से ये हुआ, हमारी तरफ से ये हुआ। मेरे भाई, आप यहाँ के मासूम मुसलमानों को भी बोले थे लाल दरवाजे को हरा दरवाजा कर देता हूँ, आप बोले थे, बुलाइए एक वक्त। अमानुल्लाह खान तो नहीं कर सके, मेरे को मौका दीजिए, मैं हरा दरवाजा कर देता हूँ। आप ऐसे क़ायद है, आप हरा दरवाजे को लाल दरवाजा कर दिए पुराने पुल के पास, पुराने पुल का रास्ता ही बंद कर दिए, लाल दरवाजा आप करा दिए। इतने फिसाद हुए मेरे भाई, आप लोग सोचने की बात है हैदराबाद की सरजमीन पर। मेरी इल्तिजा है आपसे, एक मरतबा गौर फिक्र करिए, शाली बंडे से लेकर चांदनार तक फिसाद होता, गुलदारों महफूज रहता, सोने चांदी की असल नकदू जहां है वहां पे महफूज रहता। क्यों? तो रखवाले आप हैं, उनके बॉडीगार्ड आप है, वहां पे पोटे कोई भी गए तो डंडा लेके भागते हैं। आगे चलो, मुसलमान लुटता है तो लुटने दो, कोई और लुटता है तो लुटने दो, ये भाई अन्ना लोग नहीं लुटना, ये तो हमारा बैंक बैलेंस है। तब तक कौम जाग चुकी है, मुसलमान वाकिफ हो चुका है, मिल्लत इस्लामिया को ख्वाब गफलत का पर्दा कब तक न होके रखा। आज नतीजा ये हो गया, परसों तकरीर करे भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं मैं, आप लोग जहन नशीन करिए, साक्षी टीवी को ये शख्स इंटरव्यू दे रहा है। साक्षी टीवी पे इंटरव्यू क्या दे रहे हैं?
कि हमने कांग्रेस के साथ ऐसी सपोर्ट करी। 92 में बाबरी मस्जिद गिर भी गई तो नरसिम्हा राव चिचा के गोद में बाबा बैठे हुए थे, हमने ऐसी सपोर्ट करी। आखिर में एक जुमला ये बोल दिए कि सारे दुनिया में एहतजाज हो रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलातो तस्लीम की जात के ऊपर जो पिक्चर बनाया गया था उसके ऊपर सारी दुनिया में एहतजाज हो रहा था, हत्ता के पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में एहतजाज हुआ। एक नहीं हुआ तो आंध्र प्रदेश, बिकॉज आवर लीडरशिप। ये एहतजाज बयान दिए हैं तो खुदा की कसम तुम्हारे मुसलमान होने के ऊपर शक है। मुसलमान वही है जो आका की अजमत के वास्ते जिए और आका की अजमत के वास्ते मरे। तुमने अपने हकायक का इंकशाफ कर दिया और फिर बोल रहे हैं। अब परसों दारुसलाम में जलसा हुआ, आप सुने होंगे ना आप हजरात, तो वो 420 आता, देखो टीवी डब्बा पूरा बताता हूं। वो डब्बा जो है बहुत खतरनाक हो रहा है उनके वास्ते, और बात चीजें हकायक भी बता देता, बाद में वो लोग गालियां देते ला, अरे वो कहीं को बताया तो, हाँ बातों को बता देता हूं। बेचारे याफई साहब के वक्त नहीं बताया, जो सीधा से बता देती पलटा के कैसी ट्रीट है, अरे ये क्यों बताया, जो असल बताना था वो बताना था। तो वो डब्बे के ऊपर भी बता रहे थे कि आपके पास SMS आ रहे हैं, कहते ये क्या है SMS? तो बोले आपके बाबा एक जन्नत में है और एक साहिब जन्नत में है, दो ही जने जन्नत में बैठे हुए। तो मैं दादा कहां दोजख में गई, दो जने जन्नत में तो दादाजी जो दोजख में लौट रहे, परदादा हजरत का है, फिर बाबा इनके और एक साहिब जन्नत में है तो दोजख में जाने वाले दादा हजरत है। सोचो आप कौन से लेवल पे आ गए, कोई क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अब मासूम हैदराबाद के मुसलमानों को फिर अपील कर रहे हैं, जुम्मे को आइए, जुम्मे को आइए। क्या है जुम्मे में? जुम्मे में है क्या? खतना के फूल पिला रहे हैं आपको, बुलाना आपको करना क्या है? आपको आप बुला रहे कहीं को कौम को फिर कटाने, फिर मासूम मुसलमानों को जेल की सोबत असर करने, मासूम बच्चों को पुलिस की हिरासत कराने। मेरा खुदारा आप लोगों से दर्दमंदाना अपील है, क्योंकि मैं तो आज बहुत बोलने के मूड में था भाई। हमारे कायद अंजदुल्लाह खाले साहब बोल दिए, देखो भाई 15 मिनट से ज्यादा नको, बहुत लोग टाइम नहीं है, साफ साफ बोल दे रहा हूं मैं। और खुदारा एक अपील भी कर दे रहा हूं आपको, आपके जरिए लोग पसंद नहीं करते। मैं क्यों नहीं करते भाई? डॉक्टर कायम खां को पसंद नहीं करते भाई लोग, मैं क्यों नहीं करते? वजह तो बोले डॉक्टर साहब अपने में बहुत रिजर्व रहते हैं। मैं रिजर्व रहना पसंद नहीं करने के, खोल के फिरना पसंद करने के वास्ते क्या करना, झूठे वायदे करके निकलना। हरे दरवाजा, लाल दरवाजे को हरा दरवाजा कर देता हूं, वहां से चिरियन पैलेस दिला देता हूं, ये बोलते फिरना हूं। उन्होंने हक को इंसान है, पहले से हक बोलते थे, आज भी हक बोलते और कल तक भी हक बोलेंगे, कियामत तक भी हक बोलेंगे। हमारे साथ कोई हो या ना हो, खुदा की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह उनकी आल की अजमत के लिए अपने आप को हक के हवाले कर दिए। हमको खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, हमको दारुसलाम का बैंक नहीं खरीद सकता। बोरिए पे सोना एजाज समझते हैं हम, फकीरों की औलाद है, मगर मिल्लत इस्लामिया के वास्ते गर्दन कटाने को सब में पहले तैयार है। ये याद रखिए, ये जज्बे को हमारे सलाम करिए। अल्लाह के वास्ते एक मर्तबा हकायक का साथ दीजिए और ये बिकाऊ मालों से खुदावा इस वक्त सोचिए कि कैसे कैसे लोग आपके पास कैसे कैसे रूप में आ रहे हैं, कैसे कैसे रूप में आ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस जो मुसलमानों की 60 साल से बदतरीन जमात का नाम है, आज अचानक आप हो रहे 60 साल से आप गोद में बैठे हुए मम्मी पापा बोल लेते हुए, अचानक आप इतने मुखालिफ कैसा हो गए? क्यों? तो जहां पर आपका मफाद पूरा हासिल नहीं कर सकते आप, तो उसके खिलाफ वर्जी करते। कल तक अमानुल्लाह खान साहब उनकी जमात में थे तो गाजी मिल्लत, सीधा हाथ,
जैसा हकायक का इंकशाफ अमानुल्लाह खान साहब करे, ये महदवी है, ये काफिर है। काफिर का फतवा देने वाले कौन? इनका एक विंग है जामिया निजामिया। वहां पे उलमा अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के ऊपर नहीं चल रहे, वहां पर निजामिया का पूरा टोले का टोला दारुस्सलाम के मुजाविर का इशारा देखते हैं, बाबा क्या बोलते हैं वो फतवा जारी करो। नतीजा क्या हुआ? खुदा की कसम, हैदराबाद की सरजमीन के ऊपर यह बदबख्ताना बात है। मुसलमानों सुनो, आज की तारीख तक उलमाए महदविया अपना फैसला सुना के अखबार में दे दिए तो आज तक जवाब नहीं दे सके थे। वो लोग ऐलान कर दिए, मा काना मोहम्मद नबा आदिम मिर्जा लकमला की रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन। अब हमारे ईमान के ऊपर बात करो, हमारा कुफ्र साबित करो। आज तक उलमाए जामिया निजामिया फतवा नहीं दे, तो ये क्या है? आप जब अपना मफाद हासिल करना चाहते हैं तो अच्छे मुसलमान को भी काफिर बना देते। क्यों? सनद मुसलमान होने की सनद दारुस्सलाम से लेना पड़ेगा। अरे इतना बदनसीब हो गया मुसलमान, ये लेवल पे आ गया। क्यों? तो और ऐसे लोगों से वो बकौल एक शायर के सनद मुझको हुनर की बेहुनर से मिली जैसी बात है। आपका खुद ईमान डगमगा रहा, भाई आका को देख के बोलते हु आर यू? सरकार बोल रहे अस्तगफिरुल्लाह, सरकार फरमा रहे हैं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व तुब अलैह। जबकि आका का इरशाद है, उलमा बैठे हुए हैं, आप दरियाफ्त कर लिए, सही है, इनकी हदीस है। सरकार ने फरमाया, जो कोई उम्मती मेरे रुखे ज़ेबा को देखेगा तो उस जिस तरह मच्छी पानी में से निकल के लपटती है वैसा लपट जाएगा। सरकार इंट्रोडक्शन दिए, किसके सामने दिए? क्या अबू बकर सिद्दीक के सामने दिए, उमर फारूक के सामने दिए, उस्मान गनी के सामने दिए, या अली मुर्तजा के सामने दिए? नहीं दिए सरकार इंट्रोडक्शन। अबू जहल के सामने दिए, अबू लहब के सामने दिए, शोएबा के सामने दिए, उदबा के सामने दिए, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आपको भी इंट्रोडक्शन दिए तो आप कौन सी लिस्ट में आप समझ जाओ। आप कौन सी लिस्ट में आप समझ जाओ, फैसला करो। सरकार इंट्रोडक्शन, जबकि हदीस में आया है, खबर में भी लिटा दिया जाएगा, मन रब्बुका मा दीनुका मा इल्मुका हाज़र रजल। वहां ये नहीं बोलेंगे ये नबी है, ये रसूल है। क्या इल्म रखते हैं तुम इन मर्द मोमिन की शान में? तो जैसा मुसलमान लपट के बोलेगा कि ये मेरे आका और मौला है, इन्हीं के वास्ते दुनिया में आया था, इन्हीं का तराना पढ़ने के वास्ते आया था, इन्हीं के ऊपर मर मिटने आया था, आज इनके रुके ज़ेबा को देख रहा हूं, तो फौरन से मुमकिन नकीर बन गए, नैन का नैमा तो रोज सो जाओ, दुल्हन की नींद सो जाओ, तुमने आका की शिनाख्त कर ली। अरे तू तो जीते जी नहीं पहचाना तो वहां पे क्या पहचाना? और जिसने आका का दीदार कर लिया, मेरे जैसे कमतरीन सियाकार बदकार का ये ईमान है, राई के दाने के बराबर भी उसको दुनिया नजर अच्छी नजर नहीं आती, क्यों? आका का दीदार कर। आका का दीदार, अल्लाहु अकबर, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा हदीस कुदसी में, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। हबीब, आपको पैदा करना मकसद नहीं होता तो ये कायनात को नहीं पैदा करता। उस मालिक और मुख्तार का दीदार के बाद ये मादी दुनिया के वास्ते इस तरह नीचे सतह पे आ गया। हाँ, फिर अच्छा सरकार जमानत दे रहे तेरे को, हयात की, तो बीवी को फोन करके बोल रहा मैं मर गया तो, अरे ये को था ईमान है। एक तरफ खुद ही बोल रहा सरकार जमानत दे रही, दूसरी तरफ बीवी को फोन कर रहा मैं मर गया तो मेरे बच्चों को रो नको शहीद की मौत मर रहा। ये कौन सी शहीद की मौत मर रहा? ये कौन से शहीद की मौत मर रहा था? हाँ, और वो फोर्ट डब्बा जो है ना, इतना किला, 4 गोली इधर, 2 गोली इधर, 5 गोली किधर किधर की बताया गोलियां उन, जब निकाले तो कहीं पे भी नहीं निकले। इतनी झूठ फसी अंदाज में पूरे कौम को बता रहे हैं। आइए भाई, कोई भी बोल रहा ध्यान दे भाई, सुबह में रोटी रोजी के वास्ते घरों को जाना, वो कहां जाएंगे?
गए तो नमाज जनाजा में 4 वक्त 4 तकबीर के साथ पढ़ लेना है, पढ़ लेंगे, मगर जाने का नाम ही नहीं ले रहे, झूठ के ऊपर मामला। तो खुदारा एक मर्तबा हम आपको दावत फिक्र देने आपकी खिदमत में हाजिर हुए। हमारा मकसद एक ही है, ये झूठ के परिंदों से दूर हट जाए, ये झूठ की लानत से दूर रहिए। एक मर्तबा हकायक का सामना करिए, एक मर्तबा सच्चाई के सामने आ जाइए और बताइए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों को किसी दुनिया की कोई ताकत हमको डरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत हमको मिटा सकती। मिट गए मिट जाएंगे सब वादा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बशर्ते कि हम तौहीद के अलंबरदार बन जाए, हम गुम्बद क़िज़रा के मकीन से अपनी वाबस्तगी को अटूट कर ले। खुदारा एक मर्तबा मंजिल बचाओ तहरीक की इस दावत को आप लब्बैक कहकर आप गौर फिक्र करिए। ये एहतजाजी जलसा बाबरी मस्जिद, एक बाबरी मस्जिद के वास्ते नहीं है, बखुदा कह रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के ऐसे कई सौ मसाजिद के वास्ते अमजदुल्लाह खालिद साहब रोजाना निकलते, रोजाना उनका काम ही है अब कब्रस्तानों की बाउंड्री घेरो। क्यों? जरा कब्रस्तान छोड़ जाती प्लाटिंग हो जाती, बाउंड्री नहीं प्लाटिंग, और मशहूर है। बखुदा गलत नहीं बोल रहा हूं मैं एक वक्त सब्जी मंडी से आ रहा हूं, रात में 1 बज रहा, बचाओ 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 बोला। तो मेरे साथ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मधु साहब, उन्होंने बोले इतनी रात को कौन पुकार रहा, रोड पे कोई भी नहीं। बोला रोको तो सही, देखा तो जाके खबरें बोल रहे हैं हमारी भी प्लाटिंग होने वाली है, खुदा के वास्ते बचाओ। क्यों? तो ये लोग छोड़ने वाले नहीं, इनकी पूरी तारीख उठा के देखो, सिवाय कब्रिस्ताना बेचने के, दरगाहों की जमीन बेचने के, मस्जिदों की जमीन बेचने के, औकाफ की जायदाद बेचने के, इनके पास कोई और चारा है क्या बता? और इल्जामात लगाते हैं हमारे जैसे लोगों को, क्या औकाफ की जमीन खा गए? हरी हम तो कभी औकाफ के बोर्ड के अंदर जाके कोई दरखास्त ही नहीं दी, हम कैसा खा गए भाई? अगर खा गए तो आप बताओ हम कोसी खाए, एक ईच तो बताओ। बखुदा हम बता सकते हैं कि आप कितने, आप आपका टोला कितने कितने बेचे, कितने कितने कब्रिस्तानों के प्लाटिंग कर रहे। बीजेपी 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 का हवा ऐसा बना रहे सारे मुसलमान। मुसलमान अगर इतना कमजोर ईमान का है, बीजेपी से डरेगा? खुदा की कसम, तौहीद के अलंबरदार जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेके आ जाएंगे तो ये बीजेपी बीजेपी सब तुम्हारे भाइयां तुम्हारे साथ ही निकल जाएंगे। तुम ये पूरा गेम देख लिए, आज 2 महीने से पुराने शहर की हालात को, फिजा को बर्बाद कर दिए। किसका नुकसान हो रहा? मुसलमानों। आप तो बंजाराइल में, हिमायत नगर में सुकून से 5 स्टार होटलों में जैसा रहते हुए, या मासूम मुसलमान गरीब भाई मेरा बंडी के ऊपर बेच लेने वाला, उसका नुकसान हो रहा, पंचरा जोड़ने वालों का नुकसान हो रहा, गरीबों का नुकसान हो रहा। आपका क्या क्या? 8 बजते आदि पुलिस पोई 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 बंद करो। क्यों? तो हालात खराब है, कई के वास्ते हालात खराब। विकास साहब आपकी मनूस कदम पुराने शहर को नासूर बना दिया, नासूर में तब्दील हो गया। एक ऑटो वाला नए शहर से पुराने शहर को आने को तैयार नहीं। ये हमारी औकात हो गई। 60 साल ये क़ियादत, 60 साल से मुसलमानों के दम घोटने वालों का ये अमल कि आज एक ऑटो वाला हमारे पास आने को तैयार नहीं। क्यों? नको भाई पुराना शहर हम नहीं आते। तो खुदारा इसको बदलने की जरूरत है। अल्लाह उसके रसूल का वास्ता हमारी दरखास्त को कबूल फरमाइए, एक मर्तबा हक का साथ दीजिए। आप हक इंशाअल्लाह आपको आपके मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को दरख्शां करते हुए अपनी मंजिल को पहुंचाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हजरत खिज़र पाशा साहब जो बाबरी मस्जिद के उन्वान पर इस एहतजाजी जलसे से खिताब फरमा रहे थे।